अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी में इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इनकम क्या है, इंडिविजुअल इनकम क्या है एंड एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास क्या हैं। तो सबसे पहले जो है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वेजेस एंड सैलरीज से स्टार्ट करते हैं बेटा। वेजेस जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं एंड सैलरीज जो है वो क्या होती हैं। तो बेटा जो वेजेस एंड सैलरीज हमें जो है, अगर हम इसको वैसे देखें तो हमें ये दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होता, ये हमें एक ही लग रही होती है। लेकिन बेटा इनमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि वेजेस हमें जो है वो आवरली मिलती हैं, डेली बेस पे भी मिलती हैं, इसके अलावा वीकली भी एंड मंथली भी जो होती हैं वो वेजेस मिल रही होती हैं। जबकि सैलरी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ये जो वेजेस होती हैं वो वेरी करती हैं, सैलरी जो होती है फिक्स्ड होती है, ये वेरी नहीं करती है। तो बेटा वेजेस जो होती हैं वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयड के दरमियान में ये जो पहले से तयशुदा नहीं होती। ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? ये वर्कलोड पे डिपेंड करती हैं एंड आवर्स पे डिपेंड करती हैं। जितने घंटे कोई जो मज़दूर है या कोई काम करने वाला है, लेबर है, ठीक है, वो जितने घंटे जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी सैलरी दी जाएगी, उसको हम वेजेस कहेंगे। उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाएगा, उसके काम और उसके जो है टाइम के अकॉर्डिंग उसको जो पे किया जाता है उसको हम वेजेस कहते हैं। और ये वेजेस जो होती हैं ये आवरली भी होती हैं, ये वीकली भी होती हैं, ये डेली भी होती हैं और ये मंथली भी होती हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें अपनी डेली लाइफ में, तो डेली वेजर्स जो हैं वो कौन है? तो बेटा अगर हम डेली देखें तो हमारे पास जो है वो फ्रूट शॉप्स होती हैं, फ्रूट बेचने वाले, वेजिटेबल्स फ्रोश जो होते हैं वो, एंड मेसन है, इसके अलावा कोबलर है, इसके अलावा टेलर है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे जो है ये डेली वेजर्स की एग्जांपल्स हैं। ये डेली अपना काम जो है, अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसके इवज़ जो है डेली ये अपनी वेजेस जो हैं वो गेन करते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी जो बजट वगैरह वो बनाते हैं। उसके बाद अगर सैलरी देखें तो बेटा ये पहले से ही तयशुदा होती हैं। सैलरीज़ क्या होती हैं? एक जो पर्सन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें टीचर की एग्जांपल रखें तो एक टीचर जो है किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो वो क्या करता है कि उस अदारे के रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपना जो है वहाँ पे पढ़ा रहा है। और जो वो उसके रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो पहले से ही उसको पता होते हैं कि इस अदारे के रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो उसकी सैलरी जो है वो डिफ़ाइन की होती है पहले से ही। यहाँ पे एम्प्लॉय जो है, जो काम करने वाला है, और एम्प्लॉयर जो उसको काम पे रख रहा होता है, उन दोनों को ही पता होता है कि इसकी सैलरी कितनी है, इसने कितना जो है वो डेली जो है कितने आवर्स में आवर्स अपने जो है इसने यहाँ पे वर्किंग करनी है, और इसकी जो सैलरी है वो इसको इतनी दी जाएगी। और जो काम करने वाला उसको भी पता है कि मैंने इतने घंटे इस अदारे में जो है वो अपनी सर्विसेज देनी है, देन मुझे जो है ये इतनी सैलरी जो है मंथली प्रोवाइड की जाएगी। तो उनके दरमियान पहले से ही ये सारा कुछ जो है वो तय हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वेजेस जो हैं वो वेरी करती हैं, जबकि सैलरी जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं और उनमें वेरिएशन नहीं होती, और ये मंथली भी होती हैं, और ये जो है इन मंथली भी हो सकती हैं एंड ये 15 डेज़ पे भी होती हैं। उसके बाद बेटा अगर हम गिफ्ट्स को देखें तो गिफ्ट जो है हमें, ये आपको पता ही होगा कि जो हमें अपने प्रेजेंट मिल रहे होते हैं अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स पे से डिफरेंट ओकेजन्स पे, तो ये जो होती हैं, ये चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, उनको हम गिफ्ट्स कहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट क्या है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हम सेम ही इसको लेते हैं जैसे सैलरी और वेजेस को लेते हैं, क्योंकि उनका भी पर्पस क्या था? पैसे आ रहे हैं, उन दोनों में से क्या आ रहा है? मनी आ रही है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस जो है वो यही है कि मनी हासिल करना, मनी गेन करना, पैसे कमाना, ठीक है। तो इन दोनों का मेन मकसद यही है। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मकसद यही है कि वो पैसे कमाए, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका भी मकसद यही है कि वो भी पैसे हासिल करे, ठीक है। तो अब बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या चीज़? तो बेटा ये जो है बिज़नेस, ये है कि बिज़नेस के लिए एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, इसके लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती है, इसके लिए जो हम बिज़नेस करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक प्रॉपर वे में उनकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखें तो वहाँ पे हमें एक प्रॉपर सेटअप जो है वो नहीं चाहिए होता, ठीक है। उसके लिए हमें जस्ट एक चीज़ चाहिए होती है और वो मनी है, जिसको हम इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट जो है वो गेन करें। अगर यहाँ पे हम बिज़नेस को और डिफ़ाइन करें और इन्वेस्टमेंट को और डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि बिज़नेस जो है वो क्या है, वो वर्कर्स के ऊपर टोटली काम कर रहा होता है। इसमें मनी तो लग रही होती है बिज़नेस चलाने के लिए, लेकिन ये काम कैसे करता है, ये वर्कर्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। वर्कर्स जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो किन की बेस पे होता है, वर्कर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कितना प्रॉफिट आएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है, यहाँ पे हमारी मनी हमें जो है वो प्रॉफिट गेन करवा रही होती है। जो हमारे पास मनी होती है उससे हम प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। अपने बिजनेस में हम वर्कर्स से गेन कर रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट में अपनी मनी से प्रॉफिट जो है वो गेन कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस में डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें कमर्शियल आ जाता है, इसमें इंडस्ट्रियल आ जाता है, ठीक है, इसमें प्रोफेशनल आ जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो है बिज़नेस लोग जो है वो रन करते हैं और उससे प्रॉफिट जो है वो हासिल करते हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर देखें तो अगर हम किसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है कि हमारे पास मनी पड़ी हुई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई है, हम क्या करते हैं उसको जाके बैंक में जमा करवा देते हैं। सेविंग अकाउंट में उसके इवज़ जितनी हमने जो मनी उधर जमा करवाई होती है उतने ही हमें इंटरेस्ट जो है उससे मिल रहा होता है, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। इसके अलावा इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि प्राइस बॉन्ड, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी और एक एग्जांपल देखें तो वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है। उसमें हम सुन रहे होते हैं न्यूज़ में अक्सर ही कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर चली गई है, वो नीचे आ गई है, ठीक है, उसका इंडेक्स जो है। तो बेटा वहाँ पे भी क्या होता है कि वहाँ पे बिजनेसमैन बैठे होते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनकी कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, प्रॉफिट हासिल करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है कि हमारी प्रॉफिट हासिल करने का एक तरीका है कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है तो इसके लिए हम रियल एस्टेट का काम भी करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, हम लैंड जो है वो ख़रीदते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जब उसके प्राइस बढ़ते हैं तो हम उसको बेचते हैं और वहाँ से भी प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं। तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं इन्वेस्टमेंट की भी, ठीक है बेटा। तो अब जो बिज़नेस से प्रॉफिट क्या है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की, जो हमने पैसा लगाया, जो हमने एम्प्लॉयज़ वगैरह सारा कुछ हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पैसे के ऊपर से जो एक्स्ट्रा पैसा होता है आ रहा होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे है कि जितनी हमने मनी इन्वेस्ट की उससे अगर ज़्यादा हमारे पास आ रहा है तो वो हमारे पास प्रॉफिट है। और अगर हम इन सब को इकट्ठा कर लें, ठीक है, अगर हम इस सब को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास वो इनकम बन जाती है। हम वेजेस को, सैलरीज़ को, गिफ्ट्स को, ये क्योंकि ये सारे इंडायरेक्टली जो गिफ्ट हमें नज़र आ रहा है बेसिकली वो हमारी इनकम नहीं बन रही, लेकिन वो इंडायरेक्टली हमारी इनकम में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सब को इकट्ठा कर लें, इन सब का सम कर लें, जहाँ जहाँ जिस सोर्स से हमारे पास मनी आ रही है उन सब सोर्सेज को जमा कर लें, उनको इकट्ठा कर लें, उस सारी मनी जो है उसको कलेक्ट कर लें, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। इंडिविजुअल इनकम क्या है, जो हमारी पर्सनल इनकम होती है, जो एक पर्सन की इनकम होती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफस्टाइल को चला रहा होता है, ठीक है, उसमें से एक्सपेंड कर रहा होता है और जो भी सारा कुछ वो उसमें से कर रहा होता है वो सारी उसकी इंडिविजुअल इनकम है। उसके बाद आ जाए बेटा एक्सपेंसेस क्या होती हैं। अब हम डेली लाइफ में जब चलते हैं, एक इंसान जो है, एक पर्सन जो है, ठीक है, उसकी क्या है, उसकी नीड्स होती हैं, ठीक है, एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए उसकी नीड्स होती हैं। तो वो इन नीड्स को पूरा करने के लिए जो हम अपनी मनी जो है वो एक्सपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम अपनी मनी जो स्पेंड कर रहे होते हैं, अपनी मनी जो लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है, हमारे पास एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, ठीक है। हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी रकम जो है वो ख़र्च कर रहे हैं। यानी हम अगर हमने कोई गाड़ी लेनी है कि हम आसानी से सफ़र कर सकें, तो हम गाड़ी लेने के लिए क्या करते हैं, अपनी मनी लगाते हैं, वहाँ पे अपने पैसे देते हैं, अपना पैसा ख़र्च करते हैं, देन हम गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो जो हमने पैसे ख़र्च कर दिए वो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर्स कर दिए। इसके अलावा अगर हम अपने घर में इसकी एग्जांपल देखें तो हम डेली जो अपने वो ख़र्च कर रहे होते हैं चीज़ें, ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरा करने के लिए, हमें किसी चीज़ की कॉपी की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, ठीक है, ग्रोसरी की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से परचेज़ करते हैं और उसके बदले में हम अपने जो कमाई हुई मनी होती है, जो हमारी इनकम होती है, उसमें से हम उसको
पैसों को दे रहे होते हैं। तो जो पैसे हमारे हाथ से जा रहे होते हैं, हमारी इनकम के पैसे जो हमसे हम लोगों को दे रहे होते हैं और उसके बस चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो जो हमारे पास मनी पड़ी हुई है वो हमारी इनकम है, मंथली जो डिफरेंट सोर्सेज से आती है कलेक्टिवली, वो हमारी इनकम है, ठीक है। तो जो हम स्पेंड कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, वो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हमारा खर्च है। तो बेटा आज का जो लेसन है वो इतना ही है। अगर आपको इसमें से कोई समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप बेटा मेरे से डिस्कस कर सकती हैं। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।